हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन प्रीमियम्स की। ये जो ऑप्शन प्रीमियम का वीडियो है ये हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का एक पार्ट है। इस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की बातें, और आगे चल के हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की बातें, जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या होती है, इन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। लेकिन आज का टॉपिक है कि ऑप्शन प्रीमियम्स क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप और मैं जानते हैं कि ऑप्शंस एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें राइट्स को एक्सचेंज किया जाता है, किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के राइट्स को लेकर, राइट। तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कोई बेनिफिट हो, उसके अगेंस्ट में आप एक पेमेंट करते हैं। तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये और कुछ भी नहीं, आप जो राइट खरीद रहे हैं किसी भी स्टॉक को बेचने या खरीदने का, उस राइट को खरीदने के अगेंस्ट में किया जाने वाला पेमेंट है। मतलब कुल मिला के उस राइट की ये कीमत है, इसी को हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। यदि आप बायर है तो वो ऑप्शन प्रीमियम आपको पे करना होगा और आपको राइट्स मिल जाएंगे। यदि आप ऑप्शन सेलर है तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा और उसके अगेंस्ट में आपको ऑप्शन राइट्स देने होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऑप्शन प्रीमियम है इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए, जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन प्रीमियम एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से और दूसरा होता है टाइम वैल्यू से। तो अब हम इन दोनों चीजों की बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि आखिर ये दोनों चीजें होती क्या है। पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होते हैं जो किसी भी एसेट में इनबिल्ड होती है। अब जैसे मैं एक रियल एस्टेट की बात करता हूं, तो रियल एस्टेट की जो मार्केट वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जिस पर आप उस रियल एस्टेट को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो ये वैल्यू होगा कि वो कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकती है उसके लाइफ टाइम में, वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। अब वो जो कैश फ्लो है किसी भी चीज से आ सकता है, रेंट से आ सकता है या और भी तरह से, अगर आप उस लैंड को यूज करते हैं तो उस तरह से आ सकता है। तो वो चीज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब किसी भी एसेट की उसकी खुद में निहित वैल्यू। तो चलिए अब ऑप्शन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। और उसके लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं। हम यूज करते हैं फिर से एसबीआई का। मान लेते हैं कि एसबीआई का जो स्पॉट है, स्पॉट मतलब करंट प्राइस जो है वो 400 रुपए पर शेयर चल रहा है और आपने एसबीआई का एक कॉल बाय किया। कॉल मतलब राइट टू बाय, कॉल मतलब राइट टू बाय को आपने बाय किया 300 रुपए का। तो ये जो 300 रुपए है ये आपकी हो गई स्ट्राइक प्राइस। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने ये 300 रुपए का कॉल बाय किया और इस राइट को आज ही एक्सरसाइज कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा। तो भैया आपको जो एसबीआई के शेयर है वो 300 रुपए में मिल जाएंगे, राइट। और आज एसबीआई का प्राइस कितना चल रहा है, 400। मतलब 400 रुपए की चीज आपको 300 रुपए में मिल गई। तो आज के आज में आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 100 रुपए है ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखिए, ये जो 100 रुपए है ये इस कॉन्ट्रैक्ट में इनबिल्ड है। क्यों इनबिल्ड है, क्योंकि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आपको राइट दे रहा है कि आप इस एसेट को उसके मार्केट प्राइस से 100 रुपए कम में खरीद सकते हैं। इसलिए ये जो 100 रुपए है ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इस चीज को मैं थोड़ा आपको पुट के नजरिए से आपको बताता हूं, चीजें और क्लियर होना शुरू हो जाएगी। एसबीआई का स्पॉट 400 रुपए है। अब एसबीआई का ही आपने पुट मतलब राइट टू सेल खरीदा है, मान लीजिए 500 रुपए का। अब एसबीआई का पुट 500 रुपए का, इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर आप आज इस राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पास यह अधिकार है कि आप एसबीआई को 500 रुपए में बेच सकते हैं। मतलब आपके पास यह अधिकार है कि आप एक ऐसा एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू 400 रुपए चल रही है, आप उसे 500 रुपए में बेच सकते हैं। इसका मतलब 100 रुपए का आपका तुरंत में फायदा हो रहा है। तो इस केस में ये जो 100 रुपए का फायदा है आपका, ये फायदा ही इस कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी। क्लियर। तो ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है
ये इस कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी। इसका मतलब SBI P 500 का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 100, क्योंकि आज अगर आप उस चीज को एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऐसा अजम्पशन है, तो आपको 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए ये 500 नहीं है, ये 350 है, 350 है। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे वो राइट चाहिए कि यार SBI के शेयर को मैं 350 में बेच सकूं। अब मुझे बताइए, अगर इस शेयर को, सॉरी, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप आज ही एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, मार्केट में वो चीज 400 रुपए की बिक रही है और आप उस चीज को 350 में बेचेंगे। इसका मतलब आपको 50 रुपए का लॉस हो जाएगा, राइट। लेकिन हम यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू -50 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे -50? क्योंकि देखिए, हम ये मानेंगे कि इस रैशनल वर्ल्ड में कोई भी ये चीज नहीं करने वाला है, कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला है। इसलिए ऐसा काम इन द सेंस कि यार 350 का राइट एक्सरसाइज करके उस चीज को, जिस चीज को मैं 400 में बेच सकता था, 350 में बेच दूंगा, ऐसा कम दिमाग वाला काम कोई नहीं करने वाला है। इसलिए हम इस शेयर की, सॉरी, हम इस कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू को -50 नहीं मानेंगे, हम इंट्रिंसिक वैल्यू को मानेंगे 0। आपको रीजन समझ आ गया कि क्यों 0 मानना है और क्यों -50 नहीं मानना है। क्लियर? इसका मतलब साफ है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो माइनस में नहीं जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा प्लस में ही रहेगी। वो भी कब? जब फायदा होगा। नुकसान वाली बात है तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए, अब मैं इस चीज को आपको ग्राफ में दिखाता हूं, चीजें और क्लियर हो जाएगी। हम थोड़ा सा इस चीज को लेकर इन डेप्थ में जा रहे हैं, क्योंकि यही चीज बेस बनाएगी आपका और यही चीज आपको हेल्प करेगी बाद में चीजों को समझने में कि कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा प्राइस आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए, यहां पर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू। मेरा जो y एक्सिस है इसमें है इंट्रिंसिक वैल्यू और इसमें है स्ट्राइक प्राइस। और हम अज्यूम कर लेते हैं SBI का स्पॉट है 400, मतलब करंट प्राइस है 400। और अब स्ट्राइक प्राइस की मैं आपसे बात करता हूं, तो हम शुरू करते हैं इसको 300 से। 300, यहां पर 350, आई एम सॉरी, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, दिस इज स्ट्राइक प्राइस। 300, 350, 400, 450, 500 एंड 550। तो देखिए, आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो आपको ग्राफ दिखने वाला है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, मैं यहां पर भी कुछ लगा देता हूं, से 50, 100, 150, काफी है, 200, ठीक है। तो देखिए यहां पर, और एक और चीज, ये कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, पुट ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे के सारे कॉल ऑप्शंस हैं। तो यहां पर देखिए, क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं कि स्पॉट प्राइस मेरा 400 है और मुझे अधिकार चाहिए 300 में खरीदने का। इसका मतलब मेरा तुरंत में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब स्ट्राइक प्राइस 350 तक चले जाएगा तो मेरा कितने का प्रॉफिट होगा? 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसको मैं डॉट डॉट, और जब मेरा प्राइस 400 आ जाएगा तो मुझे एक भी प्रॉफिट नहीं होगा और वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 300, 350, 400, और उसके बाद ये पूरा का पूरा 0 चलेगा, ये 0 ही चलेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू का ग्राफ दिखेगा। तो अब बात करते हैं टाइम वैल्यू की, कि आखिर ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू क्या होती है। देखिए, ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बचे हुए टाइम की वैल्यू को बताता है। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि टाइम के बचे हुए वैल्यू का क्या मतलब है। तो देखिए, मान लीजिए SBI का स्पॉट प्राइस चल रहा है अभी 400 रुपए का, राइट, और हमने SBI का एक कॉल बाय करना है 500 स्ट्राइक का कॉल, मतलब राइट टू बाय, लेकिन एक्सपायरी है इसकी सितंबर 2021। सेम एक दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है सेम एक्सपायरी के लिए, लेकिन ये है अक्टूबर 2021, और ऐसा मान लीजिए कि अभी चल रहा है अगस्त 2021, अभी चल रहा है अगस्त,
पहला कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर एक्सपायरी का, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर एक्सपायरी का। तो मुझे बताइए लॉजिकली इन दोनों में से किसकी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी? किसकी टाइम वैल्यू ज्यादा कितनी होगी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों में से किसकी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, टाइम वैल्यू ज्यादा होगी अक्टूबर 2021 वाले कॉन्ट्रैक्ट की। क्यों? क्योंकि भाई समय इसमें ज्यादा है, मतलब इसमें लगभग ऐसा समझिए 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और इसमें सिर्फ लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो इस तरह से आपको समझना है। एक और चीज अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार इसमें टाइम वैल्यू डबल होगी और इसमें टाइम वैल्यू इसकी आधी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आते जाती है टाइम वैल्यू के डिके होने का रेट भी बढ़ता जाता है। अब ये सब क्या चीजें हैं हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे लेकिन कुछ समय बाद। फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी ऑप्शन के एक्सपायर होने में जितना ज्यादा समय बचा होगा उसकी टाइम वैल्यू एज कंपैरिजन टू वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका एक्सपायर होने का समय कम है ज्यादा होगी, बशर्ते उन दोनों का स्ट्राइक सेम हो, राइट। अब यहां पे टाइम वैल्यू डिसाइड करने में स्ट्राइक का क्या इंपॉर्टेंस है हम ये भी समझते हैं। तो देखिए, एक तो हम समझ गए कि टोटल में एक्सपायरी को कितना समय है, ये भी एक चीज है। और दूसरी चीज, अगर मैं आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं, मान लीजिए SBI का कॉल ऑप्शन है, एक है 450 का सितंबर एक्सपायरी, दूसरा ही SBI का कॉल ऑप्शन 500 स्ट्राइक का है सितंबर एक्सपायरी। मुझे एक चीज ये बताइए, इन दोनों में से टाइम वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, 450 वाले की या 500 वाले की? और आंसर है 450 वाले की टाइम वैल्यू ज्यादा होगी और 500 वाले की टाइम वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम होगी। अब ऐसा क्यों? अब जी ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टाइम वैल्यू चलती है ना वो चांसेस पर चलती है। मतलब कि क्या चांसेस है कि जो स्पॉट प्राइस है वो हमारे स्ट्राइक प्राइस पर आ जाएगा एक्सपायरी के पहले पहले। मैं आपको एक बार फिर से दोहराता हूं, क्या चांसेस है कि स्पॉट प्राइस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्राइक प्राइस के पास आ जाएगा एक्सपायरी के पहले पहले? इसका मतलब 450 के पास आने के स्पॉट प्राइस का सितंबर तक 450 तक पास आने के चांसेस ज्यादा है या 500 तक पास आने के चांसेस ज्यादा है? 450 तक पास आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए टाइम वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि आखिर टाइम वैल्यू काम कैसे करती है। टाइम वैल्यू सिर्फ एक परसेप्शन है, ठीक है। वो चांस है कि भैया क्या चांसेस है कि मेरा स्पॉट प्राइस मेरी स्ट्राइक प्राइस के पास आ जाएगा इस एक्सपायरी में। इसीलिए हर उस कॉन्ट्रैक्ट की टाइम वैल्यू ज्यादा होगी जो कि स्पॉट के पास होंगे, दोनों तरफ। मतलब ये इधर 350 और 300 की बात भी करेंगे दोनों तरफ, लेकिन फिर से वही बात करूंगा, एक्सपायरी यहां पर सेम होना चाहिए। मतलब दोनों का एक बैलेंस चलता है। अगर मैं आपको बोलूं ये अक्टूबर है, ठीक है, 450 का सितंबर है लेकिन 500 का अक्टूबर है, तो हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइम वैल्यू का प्राइस ज्यादा मिले आपको। क्यों? क्योंकि भाई अक्टूबर तक 500 जाने के चांसेस बनते हैं, ज्यादा चांसेस हो सकता है बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के चांसेस की बात है कि कितना चांस है कि मेरा स्पॉट मेरी स्ट्राइक के तक पहुंच जाएगा विद इन गिवन टाइम बिफोर एक्सपायरी। सिर्फ यही टाइम वैल्यू है। इस टाइम वैल्यू को आप सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसा हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को किया था। इसके लिए आपको रिवर्स कैलकुलेशंस करने होते हैं। अब रिवर्स कैलकुलेशन मतलब क्या? रिवर्स कैलकुलेशन मतलब जैसे कि यह है प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा। तो उसकी हम इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे,
राइट, ये मेरा, और मुझे प्रीमियम कहां से पता चल जाएगा, मुझे प्रीमियम भैया स्टॉक एक्सचेंज से पता चल जाएगा, मार्केट वैल्यू ही तो प्रीमियम है मेरा। तो मुझे अब क्या निकालना है, टाइम वैल्यू निकालना है। तो टाइम वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, यही मेरी टाइम वैल्यू है। चलिए अब टाइम वैल्यू के बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे, थोड़ा सा अभी चलते हैं अंदर, मजा आने वाला है। मुझे अब एक चीज बताइए, मान लीजिए आज एक्सपायरी का दिन है, आज गुरुवार है, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी गुरुवार है महीने का। तो मुझे बताइए, जब आज का दिन अब खत्म होते आ गया है, ठीक है, खत्म हो ही गया समझ लीजिए, तो फिर मुझे बताइए, फिर से वही एग्जांपल, एसबीआई स्पॉट है 400, एसबीआई का मैंने लिया है कॉल 300 का सितंबर एक्सपायरी का, और आज एक्सपायरी है इस चीज की, मान लीजिए आज एक्सपायरी है। तो मुझे एक चीज पहले ये तो बता दीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी हो जाएगी 100। क्यों? क्योंकि भैया मुझे 400 की चीज 300 में मिलने वाली है, ये मेरा राइट है कि मुझे 300 में मिल जाएगी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 100। लेकिन टाइम वैल्यू कितनी होगी, टाइम वैल्यू होगी 0। क्यों होगी 0 भैया? क्योंकि सिंपल सी बात आप समझिए, अब समय बचा ही कहां है, अब जो चीज है ही नहीं उसकी वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हैं, राइट। इसलिए थर्सडे को लास्ट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती है, टाइम वैल्यू नहीं बचती है। क्लियर? अब एक और चीज, अब मैं आपसे बात करता हूं एसबीआई का सी 500 सितंबर एक्सपायरी, और हम ये मानेंगे कि आज ही एक्सपायरी है, ठीक है। तो मुझे बताइए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी। तो भैया जी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि यार अगर मैं कोई 400 की चीज को 500 में खरीदूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, -100। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तो अपन माइनस में लेते नहीं है, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 0। और टाइम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भैया जी टाइम वैल्यू हो जाएगी वो भी 0। क्यों? क्योंकि आज ही एक्सपायरी है, आज शाम हो चुका है, 3 बज चुका है, ठीक है, समय बचा नहीं है, टाइम बचा नहीं है। इसीलिए जब भी एक्सपायरी हो जाती है तो आपको सिर्फ 2 वैल्यू दिखने को मिलेगी। एक, जिस किसी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी वो हो जाता है 0, और जिस किसी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी बची रहेगी तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी उतना ही चला जाएगा। अब मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी से अभी इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, बहुत छोटी सी चीज है। जिस किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहेंगे कि वो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम 0 हो जाते हैं, और जितने भी इन द मनी है, तो जिस भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही नहीं, किसी भी दिन अगर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है तो उन्हें हम कहेंगे इन द मनी, और जिनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है हम उन्हें कहते हैं आउट ऑफ द मनी। तो इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी वाले दिन इंट्रिंसिक वैल्यू उसके प्रीमियम के बराबर हो जाती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं, अब देखो हमने बात कर ली है कि जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो फायदे वाली बात आपने देख ली है ना, 400 का माल 500 में अगर मुझे मिलेगा तो मुझे फायदा एक भी नहीं है, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। इसलिए जो प्रीमियम होता है वही टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना होगा, आउट ऑफ द मनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, तो उनका जो प्रीमियम है वो टाइम वैल्यू के बराबर होता है। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और इससे ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी पूरी प्रीमियम के बारे में बात, कि प्रीमियम क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। हमने अलग अलग सिनेरियोज में भी सारी बात की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और हम आगे और भी वीडियो बात करने वाले हैं। हम इसके बाद शायद बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और उसका जरूरी क्यों है वो, या क्यों उतना जरूरी नहीं है उसे देखना। वो सारी चीजों के बारे में आगे चल के अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। हाँ, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है हमारा, ये हम
हर शुक्रवार को 12 बजे यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको इसका इंस्टेंट एक्सेस चाहिए तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, हमारी वेबसाइट पर जाइए, फ्री में रजिस्टर कीजिए और इसके जितने भी एपिसोड्स हैं इस सीरीज के वो सारे के सारे आपको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।